नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अभी इसके पहले हमने आपको एक वीडियो बनाया था जहाँ पर हमने आपके कमेंट्स लिए थे और लगभग हमने आप सभी के लगभग उसमें 72-73 के आसपास आपके कमेंट आए थे। सभी के कमेंट भी हमने रिप्लाई किया। रिप्लाई करने में बहुत समय भी लग जाता है, फिर भी आप सभी का डॉक्यूमेंट्स अच्छे वेरिफिकेशन अच्छे से हो जाए, बस हमारा इतना ही उद्देश्य है। और सबसे बड़ी खुशी हमें तब मिलेगी कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में या कोई चीज़ अगर अधूरी हैं, आपने उसको आप पूरा कर लिया या फिर कोशिश करके आपका डीबी अच्छे से हो गया, बस उतना ही हमें यहाँ पर चाहिए। एक चीज़ यहाँ पर देखिए, जो कुछ कमेंट ऐसे आए थे कि क्या सबको बनवाना है क्यूआर कोड वाला डिजिटल अनुभव प्रमाण पत्र। पहली बात तो जिनका संविदा नहीं था उन लोगों ने संविदा टिक कर दिया, फॉर्म में एस कर दिया। आपके पास जब संविदा वाला जब है ही नहीं, आपने जॉब करी ही नहीं है एएनएम संविदा वाला उत्तर प्रदेश में, तो कहीं ना कहीं फिर आपको उसको सुधरवाने के लिए, यानी गलती हो गई है उसके लिए आप एक शपथ पत्र एफिडेविट ज़रूर बनवा लीजिएगा। देखिए, आयोग पहले इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टली ये सब चीज़ें नहीं देखी जाती थी, लेकिन इस बार पता नहीं इन लोगों की मंशा क्या है। क्या पता छोटी सी गलती के लिए रिजेक्ट करना शुरू कर दें, कब कौन से नए नोटिस जारी कर देते हैं। जैसे यहाँ पर आईएएस का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने जा रहा है, ऐसा लग रहा है। ठीक है, और इसीलिए मैं किसी भी एक छोटी सी गलती के लिए भी मैं ये नहीं कहूँगा कि आपका चल जाएगा। आप कोशिश करिए, उसके लिए जो भी सलूशन आपको समझ में आ रहा है या फिर हमने आपको बता रखा है या आपको जहाँ से भी आपको समझ में आए, अपने तरफ से पूरी कोशिश करिए कि आपका डीबी अच्छे से क्लियर होना चाहिए। मेरिट बहुत लो जाएगी और ये बात मैं शुरू से कह रहा हूँ। जो लोग अभी हाई बता रहे हैं ना, सब लोग लो आ जाएंगे, आप चिंता मत करिए, उनको बताने दीजिए। डीमोटिवेट डिमोरलाइज उनको नहीं करना चाहिए। कोई दावा नहीं कर सकता है कितनी फाइनल कट ऑफ जाएगी, ये तो तब पता चलेगा जब रिजल्ट आएगा। लेकिन जो हमने आपको चीज़ें बताई हैं, कुछ सोच समझ करके बताई हैं, आप देख लीजिएगा जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो कम जाएगी मेरिट सभी कैटेगरी की। चलिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, उक्त विज्ञापन के प्रस्तर 9 में अंकित विवरण के दृष्टिगत ऑनलाइन आवेदन में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश में संविदा के आधार पर सहायक नर्स मिडवाइफ एएनएम के रूप में कार्य करने के अनुभव का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है। इसी लाइन में तो सब कुछ लिख दिया है कि अगर आप संविदा के आधार पर आप अनुभव का दावा करते हैं तो सबको तो है नहीं, यहाँ पर सबके लिए सूचित किया जाता है कि अनुभव प्रमाण पत्र के संबंध में बाकी आगे की जानकारी है। तो अनुभव प्रमाण पत्र किसको चाहिए बताइए, आप सभी लोग खुद आप चीज़ें यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो लोग उत्तर प्रदेश में एएनएम संविदा वाले पद पर कार्य कर चुके होंगे उन्हीं को केवल बनवाना है। यहाँ पर भले ये लिखा ना हो केवल, लेकिन ये तो यहाँ पर लिख दिया है ना, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश में के आधार पर सहायक नर्स मिडवाइफ के रूप में कार्य करने के अनुभव का दावा करने वाले। अगर आप संविदा कर्मी है ही नहीं तो आप दावा क्यों करेंगे फॉर्म में? वो गलती से किया है आपने, उसके लिए आपको एफिडेविट बनवाना था। बहुत सारे लोगों ने एफिडेविट बनवा लिया है, यूपी ट्रिपल से आयोग को समक्ष करके बनवाना होता है, चेयरमैन को या जैसे भी आपको। देखिए, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही बिल्कुल आप कॉपी पेस्ट करवाइए। आप जाएंगे कचहरी, वहाँ पे आप बताएंगे, जो लोग पहले बनवा चुके होंगे। मैं तो ये भी कहता हूँ कि कमेंट जब आप सभी के होते हैं उसमें आपस में आप लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लिया करिए। ठीक है, सभी की रिप्लाई कर पाना कभी कभी संभव नहीं हो पाता है, तो आप लोग आपस में एक दूसरे को थोड़ा सा हेल्प करिए। जो जिन लोगों ने बनवा लिया है आप थोड़ा सा हेल्प करिए। ऐसे करने से क्या होगा, जिनको दिक्कत हो रही है वो भी अपना बनवा लेंगे। फॉर्मेट आप एक दूसरे से शेयर कर दीजिए। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग थोड़ा सा एक दूसरे की हेल्प करिए। ठीक है, अतः संबंधित अभ्यर्थी चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश के अधीन संविदा पर सहायक नर्स मिडवाइफ के रूप में की गई सेवा का भारांक या अधिमानी अंक पर ईयर का 3 नंबर अधिकतम 15 अंक किए जाने हेतु उक्त शासनादेश में की गई व्यवस्था के अनुसार क्यूआर कोड आधारित डिजिटल अनुभव प्रमाण पत्र अभिलेख परीक्षण हेतु निर्धारित तिथि पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। मान लीजिए कि आप अभी संविदा पर कार्यरत हैं, लेकिन आप 5/1/2022 तक आप संविदा पर नहीं थे, तो आपने फॉर्म में क्या किया होगा, नो टिक किया होगा। तो आप अभी हैं तो अभी का आप बनवाएंगे तो आपको उसका कोई भारांक या आपको उसका कोई अधिभार या अधिमानी अंक आपको नहीं मिलेगा। तो जब आपको उसका भारांक मिलना ही नहीं है, आपने फॉर्म में भी नो टिक किया होगा क्योंकि आप उस समय संविदा पर थे नहीं, आप अभी इस समय है 6 महीने से सपोज दैट, तो उसका आपको फ़ायदा कैसे मिलेगा, उसका आप क्यों बनवाने जाएंगे?
ठीक है, तो ये हमें लग रहा है। बाकी अगर आपको थोड़ा भी डाउट लगे तो आप सभी अपने ज़िले के एक बार डीपीएम ऑफिस ही पहले आप जाइए। डीपीएम ऑफिस जाएंगे तो वहाँ पर जो है पूरा आपका जो EHRMS कोड है उसको वहाँ पर अगर जिनका है उनका भी, जिनका नहीं उनका भी, उसके माध्यम से पहले वो पूरा आपका जो डिटेल्स है, कितना आपका अनुभव है, उसको भरेंगे और उसको हस्ताक्षरित करेंगे मुहर के साथ में, बाकी अपनी डिटेल्स भरेंगे। उसके बाद फिर वो जाएगा CMO ऑफिस में, CMO के पास जाएगा। तो उसमें सुनने में ये भी आ रहा है कि उसमें दौड़ा रहे हैं कैंडिडेट्स को, जबकि यहाँ पर समय बहुत कम है, सब लोग पहले से बनवा चुके थे, फिर से परेशान हो रहे हैं। और हो सकता है कि वहाँ पर, आगे मैं कहना नहीं चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर, ऐसे भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। तो आप लोग कोशिश करके बनवा लीजिए अपना, ठीक है। ज़्यादा दौड़ाए तो आप बात कर लीजिए सर किस प्रकार से कर सकते हैं, जल्दी से बताइए, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। और ऐसा भी हो सकता है कि सबकी डिस्टेंस बराबर ना हो। और जैसे आपने अलग अलग ज़िलों में काम किया है, तो जिन ज़िले में जहाँ पर काम किया होगा उस ज़िले का जितना आपका होगा अनुभव, वो वहाँ के ज़िले के मुख्यालय से, यानी वहाँ पे DPM ऑफिस से, CMO ऑफिस से उतना ही वेरीफाई होगा, उतने का ही अनुभव प्रमाण पत्र बनेगा। फिर आप जिस ज़िले में किए होंगे वहाँ का बनवाना पड़ेगा आपको। इसके बाद देखिए, अगर थोड़ा सा आप समय और दीजिए, हालांकि मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो फिर से बनाऊंगा, मैंने सोच लिया है। जैसे ये वाला जो चीज़ यहाँ पर देखिए, इसको लेकर के कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा है कि जो प्रसूति से संबंधित 6 माह का प्रशिक्षण सहित आपका 1.5 वर्ष या फिर 2 वर्ष का ANM का कोर्स कंप्लीट किया हो आपने, उसका सर्टिफिकेट, उसका डिप्लोमा, और साथ में इसका भी कुछ यहाँ पर होना चाहिए। आप देखेंगे यहाँ पर 1.5 वर्ष या 2 वर्ष का सहायक नर्सेज एंड मिडवाइफ्स ANM प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र, और इसमें लिखा है प्रसूति से संबंधित 6 माह का प्रशिक्षण सहित। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसिल लखनऊ में पंजीकरण होना चाहिए। कोई अगर आपने अदर जगह पंजीकरण करा रखा है, आयोग के जो वहाँ पे कर्मचारी स्टाफ होगा वो बिल्कुल ना यही नोटिस अपने बगल में रखेंगे या पूरा रट के आएंगे, और उससे थोड़ा भी इधर उधर होगा ना, तो अगर वो फॉर्म अगर आपको रिजेक्ट कर देंगे तो आप क्या करेंगे। इसलिए आप इधर उधर का, जैसे आपने किसी प्राइवेट काउंसिल से, किसी अदर स्टेट का या कहीं और से आपने बनवाया हो, रजिस्ट्रेशन करवाया हो, तो वो मान्य हो सकता है कि बिल्कुल भी ना करें। और जाति के लिए हमने जितने भी आपके रिप्लाई कमेंट थे हमने सभी का रिप्लाई किया है कि जाति प्रमाण पत्र आप पुराना हो भले लगाइए, लेकिन पिता वाला लगाइए, नया वाला उस सब साथ में रखिए। आप घर पे आपको कोई नहीं छोड़ना है, कुछ नहीं छोड़ना है। तो इसको ना थोड़ा सा आप पता कर लीजिए अपने स्तर से, आपके पास है क्या, अगर नहीं है तो उसको बनवा लीजिए कोशिश करके, अभी बन सकता है क्या कुछ, अपने संस्थान से आप कॉन्टेक्ट कर लीजिए। NCC वाला, प्रादेशिक सेना वाला, उसके लिए आप परेशान मत होइए, लेकिन इसके लिए आप ज़रूर जो है, जो आपके नोटिस में है DB की, उसमें से आपको एक भी कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं छोड़ना है। बाकी फिटनेस, मैरिज सर्टिफिकेट, ये सब आपको अभी नहीं लगेंगे, कहीं मांगा नहीं गया है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपकी इच्छा करे बनवा लीजिए, लेकिन जितने आपके नोटिस में है उसमें से कोई डॉक्यूमेंट्स छूटना नहीं चाहिए। बाकी आपके मन में जो भी डाउट लगे आप कमेंट करते रहिए प्लीज़। मैं आप सभी के कमेंट देख रहा हूँ, रिप्लाई भी करने की कोशिश कर रहा हूँ, या तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में उन सभी कमेंट्स को लेकर के आपको जो भी वहाँ उसका सलूशन होगा आपको बताया जाएगा। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक कर दिया करें, लाइक आप लोग बहुत कम करते हैं, सब लोग लाइक कर दिया करिए।